तो हम पढ़ने वाले हैं समास। समास को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। समास को कैसे पहचाना जाता है ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। हम सबसे पहले पढ़ेंगे समास। समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उनको समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद बताए गए? 6 भेद बताए गए हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, अव्यवी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास के भेद होते हैं। हम एक एक समास को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिएगा इसमें उत्तर पद होता है और एक द्वितीय पद होता है, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद। तो तत्पुरुष समास इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है तथा इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों का लोप का मतलब होता है कि विभक्तियां जो होती है वो छिप जाती है। ठीक है, एक समास होता है, एक समास का हम किसी कोई भी एक शब्द होता है उसका विग्रह करके देखते हैं, तब जाके हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखना आप, इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है तथा इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। ये आप लाइन याद रखेंगे। इस जैसे विभक्तियां का, की, के आदि ये सारी विभक्तियां होती हैं। देखिएगा आप, समास हो समास विग्रह मैंने दिया यहाँ पर राजपुत्र। इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। तो देखिए इसमें किसका पुत्र है? पुत्र किसका है? राजा का। तो इसमें जो पुत्र है ये द्वितीय पद है, तो इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अगला है राजकुमारी, तो राजा की कुमारी। तो इसमें जो होता है तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां का, की, के आदि होती हैं। अब समास विग्रह करके देखेंगे आप, तो जैसे यहाँ राजपुत्र है तो क्या होगा? राजा का पुत्र। राजकुमारी है तो राजा की कुमारी, है ना। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बताइए। तो देखिएगा, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपदान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है और अधिकरण तत्पुरुष होता है। ये 6 तत्पुरुष समास के उपभेद माने गए हैं। पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अवयवी भाव, इससे पहले हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, तो उसमें क्या था? उसका द्वितीय पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में आप याद रखेंगे द्वितीय पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप हो जाता है। अवयवी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग और अवयव का प्रयोग होता है। उपसर्ग या अवयव का प्रयोग होता है। कोई भी अगर उपसर्ग वाला शब्द देख लेंगे जिसमें आ लगा हुआ है ना, वी लगा हुआ है, ये उपसर्ग होती है। ये देख लेंगे आपको आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अवयवी भाव समास में देखेंगे हम, है ना। तो प्रधान होता है, इसमें उपसर्ग या अवयव का प्रयोग होता है, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। समास और समास विग्रह। आजीवन। अब देखिए, जीवन अगर मैं यहाँ से आ हटा दूं तो सिर्फ क्या बन जाता, बच जाता है जीवन। तो ये क्या है? आजीवन। तो आ उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपको आसानी से पहचान आ जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे तो जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर। यथाशक्ति। अब ये यथा जो है ये यथा उपसर्ग है ना, और ये जो होता है इसमें प्रथम पद प्रधान है आ, इसमें भी यथा, यथा जो है वो प्रधान है। इसमें प्रतिदिन है तो इसमें प्रति जो होता है प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। यथाशक्ति। यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन, हर एक दिन। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। अगर ऐसे लिख के दे दे कि शक्ति के अनुसार ये कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। तो आप समास को आसानी से पहचानने का ये तरीका होता है। अवयवी भाव समास आसानी से याद रखिए, जिसमें उपसर्ग लगा होता है और इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, वो अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास के और देखेंगे एग्जाम्पल। अनुरूप, रूप के योग्य। भरपेट, पेट भर के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ये है अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल। अनुरूप, भरपेट, हाथों हाथ। इनका विग्रह करेंगे तो अनुरूप का बनेगा रूप के योग्य, है ना। भरपेट का बनेगा पेट भर के। हाथों हाथ का होगा हाथ ही हाथ में। अब इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है ना। अनु, बर, हाथों। ठीक है। पढ़ेंगे आप द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास से पहले हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अगला पढ़ा है हमने अवयवी भाव समास, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम द्विगु समास। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में जो क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और अवयवी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में भी क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, बट इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है।
संख्यावाची, ये नाम से स्पष्ट है। द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, ये इसके नाम से स्पष्ट है द्विगु समास। इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। देखेंगे आप यहाँ पे समास और समास विग्रह। तिरंगा, तिरंगा क्या होता है, जिसमें तीन रंग होते हैं वो तिरंगा कहलाता है। तीन रंगों का समूह क्या कहलाता है, तिरंगा। सप्ताह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह क्या कहलाता है, नवरात्र। पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह क्या कहलाता है, पंचमढ़ी। ये देखिएगा, पंच का मतलब 5, नव का मतलब 9, सप्त का मतलब 7, त्री का मतलब 3। ये सारे जो क्या है संख्यावाची, प्रथम पद क्या आ रहे संख्यावाची, तो ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि बताइए संख्यावाची किस समास में आता है, तो किसमें आता है, द्विगु समास में आता है। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखिएगा, द्वंद्व, द्वंद्व से, द्वंद्व यानी कि दो चीजों के बीच में टकरार होना, द्वंद्व होना है ना, टकरार होना, तो होता है द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि टकरार होना, यानी कि लड़ाई झगड़े होना, द्वंद्व होना। तो द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद की दोनों पद जो है वो महत्व होते हैं। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों दो शब्दों के बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास, देखिएगा समास और समास विग्रह। माता पिता, तो देखिए माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, विग्रह करने पर और आ सकता है, या आ सकता है, यथा आ सकता है। सुख दुख, तो सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन, देखिएगा माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, इन सब के बीच में द्वंद्व यानी कि टकरार होता रहता है। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देखेंगे जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होगा, विग्रह करने पर आपको और मिलेगा, या मिलेगा, ये होता है द्वंद्व। बहुब्रीहि समास, इससे पहले हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है, अव्ययी भाव समास पढ़ा है, द्विगु समास पढ़ा है, द्वंद्व समास पढ़ा है, और अब हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, देखिएगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, अन्य कोई तीसरा पद जो होता है उसकी प्रधानता इसमें होती है। दशानन, तो 10 ये मुख जिसके, तो 10 मुख किसके थे, 10 मुख किसके थे, रावण के, तो वो कौन थे, दशानन, जिसको दशानन बोला गया है। लंबोदर ना, तो लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबा उदर, उदर यानी कि मुंह, लंबा मुंह किसका था, गणेश जी का। अगले है चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसकी, 4 भुजाएं किसकी थी, तो किसकी थी, विष्णु जी की, है ना। तो देखिएगा इसमें, जैसे कि अब अगला आ सकता है पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, कौन है, श्री कृष्ण, है ना। वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथों में, कौन है, सरस्वती। अब देखिएगा, आप बोलेंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। द्विगु समास में जैसे कि दशानंद, इसमें भी 10 आ रहे हैं, है ना, इसमें चतुर आ रहे हैं, तो ये भी संख्यावाची है, तो उसमें समूह की बात करती है ना। जैसे कि 9 रातों का समूह की बात करते हैं, और इसमें क्या बोला गया, 10 ये मुख जिसके, मतलब इसमें एक कोई तीसरा पद की प्रधानता हो जाती है, तो उसको हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। कर्मधारय समास, लास्ट वाला बचा है हमारा कर्मधारय समास। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें प्रथम पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होता है। इसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होता है। देखिएगा आप, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो इसमें जो नयन की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है, कि कमल के समान नयन, तो यह नयन जो है उपमेय हो गया है, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया है। अगला है कृष्ण सर्प, तो कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण नाम का मतलब यहाँ होता है काला, और सर्प का मतलब होता है सांप। तो जो सर्प है उसकी तुलना किससे की गई, कृष्ण से की गई। जो सांप जो होता है वो क्या होता है, काला, है ना। तो कृष्ण जो है विशेषण हो गया है, और सर्प क्या हो गया है, विशेष्य हो गया। समास में हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, है ना, कि जो मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। प्राण प्रिय, तो प्राणों के समान प्रिय, है ना, कोई जो प्रिय है वो हमें प्राणों से भी प्रिय है। अगला है परमानंद, परम है जो आनंद, है ना, आनंद जो आनंद है वही जो है परम है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। देखिएगा, ये जो है, जो है, जो के समान ये आ जाए, वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। हमने समास को पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के भी हमने 6 वेदों को पढ़ लिया है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है। आपसे पूछ सकता है वो कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, और प्रथम पद विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय हो सकता है।
ठीक है। और द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या और या अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद। क्लास को आपको अच्छे से देखना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद।